Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says, how much power is needed to lift 75 kg student vertically upward at a constant speed of 0.33 meter per second? Option A given at 12.5 watt. Option B given at 115 watt. Option 3C given at 243 watt. Option D is 230 watt. So, in this question, we need to understand about work done. So work done के बारे में we know simply अगर हम लिखें formula, so it can be written as F into S, that is force into displacement, and to be precise displacement should be in the direction of force. Alright, और इसी formula को we can write this as to be in terms of angle, that is Fs cos theta. ठीक है ना. अब यहाँ से we need to be careful के displacement को force के direction में होना चाहिए. Alright, or we can say कि force should be in the direction of displacement, and from here we can see यहाँ पे हमसे अगर बात करी जाए, लेट सपोज वी हैव एन ऑब्जेक्ट, इसे हमें ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है. ठीक है, सो ये जो फोर्स है ये ऊपर की तरफ लगेगी एंड दिस ब्लॉक विल ग्रेजुअली लिफ्ट अप, राइट. सो यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाएगा वर्क डन बाय द फोर्स, ठीक है ना, और वर्क डन और पावर नीडेड टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ होगा और ब्लॉक के ऊपर फोर्स भी ऊपर की तरफ लग रही है. दैट मीन्स दैट एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, एंड इन दिस केस हम वर्क को क्या लिखेंगे, जस्ट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट. अगर हमसे पूछा जाता वर्क डन बाय द ग्रेविटी, है ना, बाय ग्रेविटी पूछता तो डिस्प्लेसमेंट फोर्स नीचे आ जाती एंड डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो जाता. ठीक है, अगर हमसे पूछता कि लेट सपोज ब्लॉक इज लिफ्टेड टू 5 मीटर हाइट एंड कैलकुलेट वर्क डन बाय ग्रेविटी. सो वर्क डन बाय ग्रेविटी मीन्स फोर्स ग्रेविटी की नीचे की तरफ होगी और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है. तो दैट इन दैट केस वी नीड टू टेक थीटा एज 180 डिग्री. सो ये चीज़ों पे हमें बहुत ध्यान रखना है कि वर्क डन किसका पूछा है. ठीक है, यहाँ पे हमसे पूछा हाउ मच पावर इज नीडेड टू लिफ्ट, यानी कि हमसे एक्सटर्नल सोर्स के बारे में पूछ रहा है ये. तो हाउ मच पावर का मतलब है हाउ मच वर्क हैज टू बी डन बाय द सोर्स. ठीक है ना. सो यहाँ पे वी कैन से, और इसी को अगर हम फर्दर लिखें सो पावर को हम कह सकते हैं वर्क डन अपॉन टाइम. वर्क डन हमारे पास है एफ एस अपॉन टी. एस तो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी. सो पावर का ये एक फॉर्मूला और है दैट वी नीड टू कीप इन माइंड, दैट इज फोर्स इनटू वेलोसिटी, राइट. अब इसी को यूज करते हुए विल ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मच पावर इज नीडेड. सो एक ब्लॉक रखा हुआ है 75 kg का है, 75 kg का ब्लॉक है, एंड हाउ मच पावर इज नीडेड टू लिफ्ट दिस ब्लॉक एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 0.33 मीटर. यहाँ पे अब स्पीड दिया, दैट्स व्हाई वी हैव डिराइव्ड दिस रिलेशन दैट वी नीड टू रिमेंबर. ठीक, अब पावर है और ये एक्सटर्नल सोर्स का ही पावर हमसे पूछा जा रहा है. सो वर्क डन भी एक्सटर्नल सोर्स का ही कंसिडर किया जाएगा. फ्रॉम दैट सिनेरियो वी कैन राइट पावर कैन बी रिटन एज फोर्स इनटू वेलोसिटी. ठीक, अब फोर्स की अगर हम बात करें तो फोर्स कितनी लगनी चाहिए इसके ऊपर. फोर्स अगर हम देखें इसका हमें ये गिवन है, मास गिवन है 75. सो इसके ऊपर जो नीचे की तरफ फोर्स लग रही होगी दैट विल बी 75 इंटू 9.8, राइट. सो मिनिमम जो फोर्स ऊपर की तरफ हमें लगानी पड़ेगी, दैट मिनिमम फोर्स शुड बी दिस मच, तभी वो ऊपर की तरफ उठ पाएगा, राइट. सो ऑल्दो वी नो के वो जो फोर्स है ऊपर की तरफ दैट हैज टू बी मोर देन दिस 75 इंटू 9.8, राइट. लेकिन कम से कम इसके बराबर हो ताकि ये ऊपर की तरफ लिफ्ट हो सके. ठीक है, सो वी कैन कंसिडर दैट. सो फोर्स की वैल्यू हम क्या लिख देंगे, 75 इंटू 9.8 इंटू वेलोसिटी की अगर हम बात करें, सो वेलोसिटी है हमारे पास 0.33, एंड इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो पावर की वैल्यू आती है हमारे पास कुछ 242.55 वॉट. ठीक है, सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन. अगर हम ऑप्शंस को देखें सो वी कैन से option C is the closest answer to this. I hope you understood the solution. All the best.